हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय के 25वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। 3, 25, 25। और ये हमारी भक्ति की जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है, क्योंकि भक्ति से मेरा मतलब साधना भक्ति का उद्देश्य है कि भाव भक्ति पर आगे प्रेम भक्ति की प्राप्ति हो। और भगवान यहाँ पर सीधा तरीका बता रहे हैं कि कैसे व्यक्ति प्रेम के या भाव के स्तर पर, भाव या प्रेम के स्तर पर पहुंच सकता है। पहुंच ही जाएगा। तो मेरे पीछे बोलिए। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृतकर्ण रसायनः कथा। सतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो भवन्ति हृतकर्णरसायनः कथा। तज्जोषणादाशु अपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। तज्जोषणादाशु अपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। सतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो भवन्ति हृतकर्णरसायनः कथा। सतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो भवन्ति हृतकर्णरसायनः कथा। तज्जोषणादाशु अपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। तज्जोषणादाशु अपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। सतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो भवन्ति हृतकर्णरसायनः कथा। सतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो भवन्ति हृतकर्णरसायनः कथा। तज्जोषणादाशु अपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। तज्जोषणादाशु अपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। सताम मतलब भक्तों के, प्रसंग से, प्रकृष्ट संग से, जो श्रेष्ठ भक्त हैं उनके संग से, मम वीर्य संविदो, मेरा वीर्य अर्थात मेरा पराक्रम, मेरा ग्रेटनेस, महानता, भगवान कह रहे हैं मेरी महानता संविद, सम्यक रूप से समझी जाती है। पहली लाइन का अर्थ हुआ कि भक्तों के अच्छे संगत से, अच्छे भक्तों के जो ज्ञान में हमसे आगे बढ़े हैं, भक्ति में आगे बढ़े हैं, उनकी संगति से भगवान की महिमा समझ में आती है सही प्रकार से। और महिमा समझाने वाली कथाएं होती हैं, ये कहना चाहिए। जिन कथाओं से भगवान की बात समझ में आती है वह कथाएं होती हैं। वो कथाएं कैसी लगती हैं? तो कहते हैं हृतकर्ण रसायन। कर्ण के लिए रसायन यानी कानों के लिए बड़ी अच्छी लगती हैं, और हृत रसायन जब उसके अर्थ पे विचार करते हैं तो हृदय को भी बहुत अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि हर जीवात्मा भगवान का अंश है और उसका सुप्त रूप से प्रेम है। तो जब वो भगवान की बात सुनता है तो उसका प्रेम जागृत होने लगता है, उसको अच्छा लगेगा ही। भगवान की बात प्रामाणिक से बात नहीं कही जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तत्जोषणात्, तत् मतलब उन कथाओं के प्रीति पूर्वक सेवन से, जोषणात् मतलब सेवन करना, उनको सुनना, उसके सुनने से, आशु शीघ्र, बहुत जल्दी, बल्कि इसका मतलब है तुरंत ही। अपवर्ग वर्त्मनि, अपवर्ग मतलब मोक्ष और वर्त्म मतलब मार्ग, जो मोक्ष के मार्ग स्वरूप हैं उन भगवान विष्णु में श्रद्धा होने लगती है। फिर वही श्रद्धा आगे विकसित होकर के रति अर्थात भाव में, और भाव फिर भक्ति हो जाता है, भक्ति अर्थात प्रेम भक्ति में अनुक्रमशिति, एक के बाद एक डेवलप हो जाती है। ये हमने सुना था। श्रीधर स्वामी जी की टीका पढ़ते हैं। भावार्थ दीपिका, इस श्लोक में सत्संग को भक्ति का अंग प्रतिपादित किया जा रहा है। भक्ति के 9 स्टेजेस होते हैं, 9 अंग कह सकते हैं। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति और प्रेम। लेकिन एक बात आप लोग के मन में आएगी, यहां कह रहे हैं कि साधु संग से श्रद्धा होती है, लेकिन भक्ति में हम सीखते हैं कि श्रद्धा से साधु संग होता है। जिसकी श्रद्धा होती है वो साधु संग करता है। तब देखिए, एक स्टेज वो होती है जिसमें व्यक्ति साधुओं के बारे में नहीं जानता है,
लेकिन अनजाने में अब तीर्थ में आया या किसी तरह से अनजाने में उसने भगवान के भक्तों की संगत कर ली, अब उसको श्रद्धा हो गई, तो बड़ी अच्छी बात कहते हैं। अनजाने में, मैं अपना उदाहरण दे रहा हूँ, मुझे समझ में आता है। हम लोग के नाम कॉलेज में नामनिष्ठ प्रभु आए थे, हमको पता नहीं कौन आए थे, बस मैं लिखा था कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स, और मुझे इन सब कोर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मुझे पता है सब नौटंकी होती है, जनरली नौटंकी होती है से, तो कोई पर्सनल डेवलपमेंट होता है, तो मेरे जाने की कोई इच्छा नहीं थी। तो अब एक व्यक्ति, हमको पता नहीं कौन महानुभाव था वो, लेकिन मैं अपने हॉस्टल के कह सकते कैंपस से बाहर निकल रहा था, मेरे को जाना ही नहीं था क्लास में, और बोले अरे वो आज डीन आएंगे, अटेंडेंस लेंगे। अटेंडेंस कुछ हुई नहीं, हुई कि मुझे याद नहीं है, लेकिन हुई थी शायद अटेंडेंस। तो अटेंडेंस के बहाने से मैं चला गया। तो क्या मेरा उस प्रवचन को सुनने में कोई श्रद्धा थी? मतलब जाने में कोई श्रद्धा नहीं थी, कोई श्रद्धा मतलब इच्छा, कोई इच्छा नहीं थी, बिना प्लानिंग के गया। लेकिन जब वहाँ पे बताया गया आत्मा के बारे में एंड लाइक दैट, और फिर प्रभुपाद की बुक्स भी लिया, तो फिर बात हमको वहाँ पे सुनने के बाद हमको अच्छा लगा। मैंने पूछा कि भाई क्या नाम, कैसे क्या करना चाहिए, तो उन्होंने बताया नाम जप कीजिए। फिर बाद में 2 महीने के बाद मैं फिर उनके यहाँ पे मंदिर में गया था। वहाँ पे भी इसलिए नहीं गया था कि कथा सुनने को मिलेगी, इसलिए गया था कि वो कहते थे कि हम योगा सिखाते हैं, और मुझे अष्टांग योग में या कह सकते हैं हठ योग में, एक्सरसाइज में थोड़ा सा रुचि थी। मुझे लगा शायद साधु लोग सिखाएंगे, फ्री में सिखा देंगे लेकिन वहाँ भी कथा सुनने नहीं गया था, लेकिन वो कहा कि गीता क्लास होगी, अब सुन लीजिए। तो हमने कहा चलो इतनी दूर आए तो सुन ही लेते हैं। तो आप समझ रहे, उसको जब सुना मैंने, एग्जैक्टली गीता क्लास सुना, तो और अच्छा लगा। तो मैं अपने जीवन से बिल्कुल एकदम क्लियर देख सकता हूं कि बिल्कुल किसी श्रद्धा के बिना भक्तों की संगत करी। हाँ, एक था कि चैलेंजिंग नहीं था, लेकिन सुनने से श्रद्धा हो जाती। फिर आगे और भक्तों सुनते गए, तो फिर आगे आप श्रद्धा से युक्त हो जाते हैं, तो सोचते हैं अरे बड़ा अच्छा लगा, अब हम आगे फिर जाएंगे, फिर से सुनेंगे। तो वस्तुतः साधुओं के संग में ओरिजिनल श्रद्धा तो साधु संघ से ही आती है, फिर और अच्छी डेवलप्ड श्रद्धा होती तो व्यक्ति फिर प्लान करके साधु संघ करता है। तो साधु संघ को अंग कहा जा रहा है, भक्ति का सेकंड स्टेज कही जा रही है। मेरी ऐसी कथाएं हैं कि उनसे मेरे पराक्रम का ठीक ज्ञान होता है। ये इंटरेस्टिंग है। देखिए, इस जगत में हर व्यक्ति किसी न किसी की शरण ले रहा है, और उसमें एक प्रमुख कारण है कि वह उस व्यक्ति को समर्थ समझता है, आपकी समस्याओं को सॉल्व करने में समर्थ जानेंगे तभी शरण लेंगे। स्वीकार है ना? असमर्थ व्यक्ति की क्या शरण लेंगे आप? ऐसे डॉक्टर के पास जाएंगे जो आपको ठीक ही ना कर सके? ऐसी आशा से तो किसी डॉक्टर के पास नहीं जाते ना। क्लियर? तो भगवान से समर्थ कोई व्यक्ति है ही नहीं, लेकिन क्योंकि भगवान के बारे में नहीं जानते हैं, इसलिए लोग भगवान की शरण में नहीं जाते। भगवान तो एक बार किसी को प्रणाम करता है तो प्रणाम करने मात्र से उसको मोक्ष दे देते हैं। केवल जीव से नाम स्पर्श हो गया तो मोक्ष दे देते हैं। ऐसा सामर्थ्य तो देवताओं के पास है ही नहीं। वो खुद ही बोले हैं मुचुकुंद महाराज को, ऋते कैवल्य मत देना। बहुत साल सेवा की मुचुकुंद महाराज, उनके पक्ष में युद्ध के साल से मेरा मतलब है युग, कई युग पर्यंत तक वो युद्ध किए। देवताओं का और असुरों का संग्राम हो रहा था। तो जब कार्तिकेय का जन्म हो गया तो अब उनको मुचुकुंद महाराज की सेवा की जरूरत नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि अब आप सेवा से निवृत्त हो सकते हैं, आप वरदान मांग सकते हैं, लेकिन ऋते कैवल्य मत देना। कैवल्य मोक्ष को छोड़कर इतना भजन करने के बाद भी सारे देवता मिलकर भी मोक्ष नहीं दे सकते, और भगवान को प्रणाम करने मात्र से मोक्ष मिल जाता है। कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवः, सुना है ना भक्ति रसामृत सिंधु में? कोई व्यक्ति अश्वमेध यज्ञ कर रहा है लेकिन वो मुक्त नहीं होगा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को या भगवान विष्णु को प्रणाम करने वाला मुक्त हो जाएगा, तो किसकी सेवा करेंगे? अब समझ में आया? तो भक्तों की संगत में बात समझ में आती है। ऐसी कथाएं होती हैं कि भगवान का ऐश्वर्य, भगवान की शक्ति समझ में आती है। देखिए, एक और बात है, जो भक्त बोल रहा है उसे भी पहले भक्तों की संगत प्राप्त हुई है, तभी वो समझ पा रहा है और तभी समझ के बोल रहा है। इज इट सिंकिंग? मैं जो ये बातें बोल रहा हूं कि अपने मन से बोल रहा हूं? नहीं, भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ से है, अन्य भक्तों से भी सुना है, महाराज से सुना है। तो प्रभुपाद से सुनते हैं, जो सुनते हैं तो हमको समझ में आता है, तब हम आगे बता पाते हैं। हमका मतलब कोई भी व्यक्ति बता पाता है। इज इट नॉट? अगर कोई आपसे पूछेगा कि भाई क्या सबको मरना ही पड़ेगा, तो क्या उत्तर होगा आप लोगों का? राधा रमन प्रभु बताइए। अगर मैं आपका छोटा बच्चा हूँ, बच्चे का नाम क्या है? माधव। ठीक है, मैं माधव, पापा क्या सबको मरना पड़ेगा? पापा जी क्या बोलेंगे?
हाँ, शरीर तो मरता ही है। तो बच्चा तो मायूस हो जाएगा। तो हमको मरने के लिए जन्म दिया आप। अब ये तो आपके बच्चा नहीं पूछेगा, हम अगर हम पैदा हो गए तो पूछते, तो हमको मरने के लिए आप जन्म दिए। क्या उत्तर है वेदवादी? चलिए, एक अच्छा प्रश्न है, कोई चैट में आता हो तो बताइएगा, माइक में बताइए। अगर भक्त पिता है, आप हमारी चाची हैं, चाची ये बताइए कि क्या सबको मरना पड़ेगा? इस समय चाची बना रहा, हाँ बोलिए। मालूम जो में बच्चा भक्ति होता है। करेगा वो उसको जन्म ही ले लेना पड़ेगा। तो कुछ जन्म- प्रमाण से बताएंगी, अपने मन से बताएंगी? चाची, हमारी चाची जो है वो ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण तो शास्त्र, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो एवं यो वेति तत्पतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सु अर्जुन। एक वक्त कह रहे अकेले आए हो तो अकेले जाओगे, बेटा ये सब नहीं चलेगा, ये हम वैसे बच्चे नहीं जो आपको वैसे घुमा देंगे आप ना। हमारे पिछले जन्म का संस्कार, हम गीता पढ़ के आए पिछले जन्म से। पढ़ा करके आए पिछले जन्म के, समझे? बच्चे को समझाना होगा, बेटा जो भगवान श्री कृष्ण के जन्म और कर्म की दिव्यता को जानेगा वो आखिरी बार शरीर छोड़ेगा, फिर भगवान के पास चला जाएगा। तो बेटा तुम ये सीखो, इस तरह से बताया जाता है, मुझे बात। तो ये बहुत संगीन प्रश्न है, क्योंकि मेरे मामा जी की लड़कियों ने, मामा जी खुद बताए थे, उनकी लड़कियों ने जब छोटी थी तब पूछे कि क्या सबको मरना पड़ेगा? पापा आपको भी मरना पड़ेगा? हाँ। मम्मी भी मरेंगी? हाँ। हमको भी मरना पड़ेगा? हाँ। एंड देन क्यों ऐसा होता है कि इस पे कोई उत्तर नहीं दे? बोले भैया से पूछो, मतलब आई वाज दैट टाइम स्टडीइंग इन आईआईटी। बहुत बार तो बच्चों की इस क्वेरी को खत्म कर देते हैं। तो मैं खाली ये बोलना चाहता हूं कि भगवान अमृतत्वस्व ईशान, अमृतत्व के ईश हैं, नियामक है, कंट्रोलर है, और जो उनका भजन करता है वह भी अमर हो जाता है। अच्छा एक चीज बताओ, अब ये जो मैंने लाइन बोली किसको नहीं समझ में आ रही, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। भगवान विष्णु, भगवान राम, भगवान कृष्ण, सारे विष्णु तत्व ये अमृतत्व के नियामक हैं, अमरता के नियामक हैं, कंट्रोलर हैं, नियामक हैं। तो जो भी इनका भजन करता है, जो भी विष्णु स्वरूप का भजन करता है वो अमर हो जाता है। क्या मैंने ऐसी कठिन बात बोली जो समझ में ना आई हो लैंग्वेज वाइज? ऐसी अमरता का आशीर्वाद कोई नहीं दे सकता, यानी कि यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि वो कह रहे मैं खुद ही अमर नहीं हूं। जब मैं ही अमर नहीं तो तुमको कैसे अमर बना दूंगा? अमृतत्व के एकमात्र नियामक हैं भगवान कृष्ण। अब आप कहेंगे ये सब काहे बोल रहे हैं? एक पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? कथा में आए, प्रभु आपका नाम क्या है? तरुण। तरुण प्रभु, आपको समझ में आ रहा है बात कि अमर होना है तो भगवान कृष्ण की ही उपासना करनी? समझ आ गया? तो इससे पहले भी पता था आपको ये बात? नहीं पता था? सबके साथ नॉर्मल है। तो ये चीज कहीं बताते ही नहीं है। मुझे याद है कि एक बार मैं झांसी में गांव में गया था, और जैसे बैठा हूं उसके पीछे छोटा सा मंदिर था दुर्गा जी का। तो बस मेरी क्लास समाप्त ही होने वाली थी और वो आरती शुरू कर दिए, तो मैं चुप हो गया। नहीं, एक्चुअली क्लास बीच में चल रही थी, वो आरती शुरू कर दी, कोई झगड़ा नहीं करना था, चुपचाप बैठ चुप हो गया। मैंने कहा आरती हो जाने दो। तो मैं आरती सुनने लगा कि इसमें कहीं मोक्ष के बारे में है, और उसमें ये कहीं नहीं लिखा था कि दुर्गा जी मोक्ष देती हैं। वो नहीं देती हैं, वो बंधन करती हैं जगत में, दुर्गा हैं, दुर्ग की वो नियामक हैं, लेकिन मोक्ष नहीं देती हैं वो। और लोग मांगते भी नहीं, लोगों को मतलब भी नहीं है। तो और अगर कदाचित कोई देवता देता भी है तो वो शुद्ध भक्त है, जैसे शिव जी भी दे देते हैं राम का नाम बोल करके। काशी में जो मरता है उसको भगवान शिव उनके उस मरने वाले के कान में राम बोल के फिर मुक्त कर देते हैं। दैट इज अ डिफरेंट केस। दुर्गा जी भी बोल रही हैं, अरे मूर्ख काहे वेद पढ़ रहा है, गोविंद गायति नित्य श, गोविंद का नाम उच्चारण करो। तो ऐसा बोल करके मुक्त कर देंगी, लेकिन अपने स्वतंत्रता से नहीं मुक्त करती हैं। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो ये जो समझावट है भगवान की बात, भगवान की महिमा ठीक ठीक समझ में आती है भगवान के भक्तों की संगत में। देखिए, अगर टीचर को नहीं समझ में आएगा तो स्टूडेंट को कभी नहीं समझा पाएगा। जिसी का मैंने प्रमाण पहले दिया था कि 35 भाव को सप्ताह करी और उसको ये समझ में नहीं आया कि भगवान कौन है, क्योंकि टीचर को भी समझ में नहीं आ रहा था, तभी तो वैसे बोल रहा था, तभी तो समझा नहीं पाया। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। तो ऐसी कथाएं हैं होती हैं जिनसे मेरे पराक्रम का ठीक ज्ञान हो जाता है। जैसे एक पराक्रम का एग्जाम्पल दिया कि प्रणाम करने मात्र से मुक्त हो जाता है, ठीक है। मेरी वे कथाएं हृदय और कान को सुख प्रदान करती हैं। तो जो कथाएं हैं उनके 3 गुण हुए। एक,
भगवान के पराक्रम का ठीक से ज्ञान हो जाता है। दूसरा, कानों को अच्छा लगता है। और तीसरा, हृदय को अच्छा लगता है। हृदय मतलब मन को अच्छा लगता है जब उसके अर्थ पे विचार किया जाता है। ठीक है, ओके। इन कथाओं का सेवन करने से अपवर्ग अर्थात अविद्या की निवृत्ति के वर्तमनी अर्थात मार्गभूत श्री हरि में शीघ्र ही पहले श्रद्धा उत्पन्न होती है, उसके पश्चात भाव भक्ति तथा उसके पश्चात प्रेम भक्ति होती है और एक क्रमशः उत्पन्न होते हैं। एक बात समझ लीजिए, श्रद्धा या भाव और या प्रेम, ये सभी श्रद्धा के ही प्रगाढ़ लेवल्स हैं। तो जिस चीज से श्रद्धा आती है उसी चीज से श्रद्धा बढ़ती भी है। सब बात अगर भूल जाते हैं तो उसको लिख लीजिए भाई। साधु संघ से श्रद्धा आती है और साधु संघ से ही श्रद्धा बढ़ती भी है। तो कोई सोचे कि मैंने साधु संघ कर लिया, अब मुझे और साधु संघ की जरूरत नहीं है, तो उसकी श्रद्धा कमजोर हो जाएगी, नहीं बढ़ेगी। जैसे इस जगत में विटामिन डी किसी का कम हो जाता है तो गोलियां खाने लगता है, मतलब सप्लीमेंट्स, B12 स्पेशली। तो B12 खाएंगे तो बढ़ेगा, नहीं खाएंगे तो डाउन हो जाएगा। सिंपल है, वो आपके शरीर में बनता नहीं है, अपने आप नहीं बनता है। आई होप इट इज वेरी क्लियर। जिंदगी भर के लिए क्लियर कि आज के लिए क्लियर? जिंदगी भर के लिए क्लियर हो जाना चाहिए। साधु संग से ही श्रद्धा आती है और साधु संग से ही श्रद्धा बढ़ती है। इसीलिए बोला जा रहा है साधु संग सर्व शास्त्र कोय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। आई थिंक दिस शुड बी एवरीवन्स, मतलब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और इसीलिए असत संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि असत संग से ही भौतिक वस्तुओं में श्रद्धा आती है और उन्हीं भौतिक वस्तुओं में श्रद्धा बढ़ भी जाती है कि मैं पैसा कमा लूंगा, मैं ये कर लूंगा और फिर सुखी हो जाऊंगा। वो लोग ऐसी श्रद्धा से युक्त होकर के बोलते हैं। ओके, ठीक है, ठीक है। सो वी गो फॉरवर्ड। अब सारार्थ दर्शनी थोड़ा अलग एंगल से समझाएंगी, जरा देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। साधु संग से ही मन में श्री भगवान में रति आती है, माने भाव भक्ति आती है। इस विषय में क्रम बता रहे सताम प्रसंगात आदि से, श्लोक से। साधु संग से ही का मतलब क्या है? और कोई विंडो है ही नहीं और कोई दुकान है ही नहीं कि श्रद्धा आ जाए, अपने से कभी नहीं आती। इसीलिए साधु लोग संग देते भी हैं। जो लोग भी निरपराध मतलब इनोसेंट हैं, इनोसेंट मतलब बालिश कहा जाता है, श्रद्धालु है, श्रद्धालु भी नहीं कहना चाहिए, इनोसेंट कहना चाहिए। इनोसेंट है मतलब चैलेंजिंग नहीं है, उनको संगति दी जाती है। ऐसे साधु जनों का संग ही आपका प्रार्थनीय है। इस पूर्वोक्ति के अनुसार पहले उनके प्रति श्रद्धा, फिर साधुओं के प्रकृष्ट संग से मेरी कथाएं होती। थोड़ा समझिए हुआ क्या। भगवान ने कहा था श्लोक क्रमांक 24 में, संगस्तेष्वथते प्रार्थ्य, आपके लिए ऐसे साधुओं का ही संग प्रार्थनीय है। आपको खोजना चाहिए, आपको इच्छा करनी चाहिए कि भगवान से भी प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान हमको सच्चे साधुओं की संगत दीजिए। ठीक है, तो अब कह रहे ऐसे साधु जनों का संग ही आपका प्रार्थनीय है, जिनका वर्णन 24वें श्लोक में हो गया। इस पूर्वोक्ति के अनुसार, पिछले श्लोक में जो भगवान ने कहा उसके अनुसार पहले उनके प्रति श्रद्धा होती है, साधुओं के प्रति श्रद्धा होती है, फिर साधुओं के प्रकृष्ट संग से मेरी कथाएं होती हैं। प्रकृष्ट संग समझ पा रहे हैं? प्रसंग को तोड़ रहे हैं, प्रकृष्ट मतलब बहुत बढ़िया और संग मतलब संग। जब किसी साधु में श्रद्धा होगी, क्या हम तभी उससे सुन पाएंगे या नहीं? इजी, वेरी इजी, गॉट इट। अगर श्रद्धा नहीं होगी कि ये सही बोल रहे हैं तो हम बिल्कुल सुनने वाले नहीं। वो अलग बात है कि पेमेंट हो रहा हो, हमें अच्छे से याद, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन हम CMS में पढ़े थे लखनऊ में, तो वहाँ के जो फाउंडर आचार्य, मतलब वॉट आचार्य तो नहीं कहना, जो फाउंडर हैं वो कुछ बोलते रहते थे प्रवचन, और उसका कोई कंक्लूजन नहीं आता था वो बोलना क्या चाहते हैं ना, व्हाट ही वांट्स टू से, विश्व में शांति हो, ये हो। आप लोगों ने सुने इस तरह के प्रवचन, ये हो वो हो वाह हो, क्या नाम था, गांधी कुछ नाम था उनका, नाम भूल गया। नथिंग अगेंस्ट हिम, लेकिन कुछ कंक्लूड तो करो यार। 2 घंटे बोले जा रहे कुछ बताओ, करना क्या ये बताओ ना।
खड़े हैं लोग, बच्चे खड़े हैं, टीचर खड़े हैं, बैठे हैं, सुने जा रहे, सुने, पका देते, लिटरली हम बोलेंगे पका देते उनको। ही इज नॉट क्लियर, उन्हें खुद ही नहीं पता कि कहना क्या चाहते हैं। सब धर्म बराबर हैं, ये हैं। हाँ, जगदीश गांधी जी, यस। इनका नाम तो अच्छा है, अब समझो, जगदीश नाम तो अच्छा है, भगवान का नाम है, ठीक है, लेकिन अब भगवान की भक्ति करना है, नाम उच्चारण करना, ये सब कुछ नहीं। उनकी इंटेंशन नेक है, कुछ शांति लाना चाहते हैं, लेकिन वो बोलना क्या चाहते हो। तो हम लोग को कोई श्रद्धा नहीं होती थी, मतलब भगवान न करे हमारा प्रवचन सुने, बट पता नहीं जिंदा भी है कि नहीं, हमको नहीं पता, शायद होंगे, लेकिन डेथ हो गई, ओ तब तो बुरा नहीं मानेंगे। तो ठीक है। तो अब जस्ट हमको कुछ श्रद्धा नहीं होती थी, वॉज नॉट नथिंग एक्साइटिंग अबाउट हिज स्पीचेस, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट वट एवर इज ड्यू। कोई हमको तो ऐसे खड़े हैं, वहाँ टीचर भी खड़ी है क्योंकि पेमेंट मिल रहा है, अन्यथा कोई ना जाए। हम तो बहुत बार बंक मार देते, नहीं हम नहीं आएंगे ऐसे करके। मुझे अश्रद्धा से सुनना खराब लगता है। इवन कोई मान लीजिए योग के बारे में बता रहा है, मटीरियल चीज का अपरा ज्ञान भी दे रहा है, लेकिन ही हैज टू स्पीक सेंस। नॉन सेंस बोलेगा हम नहीं सुन सकते। मेरे ख्याल से आप लोग भी ऐसे ही होंगे सर, नॉन सेंस क्यों सुनेंगे भाई, आप पेमेंट दे रहे हो तो ठीक है बैठ जाएंगे, लेकिन अन्यथा तो नहीं। मुझे याद आ रहा है एनटीपीसी में एक व्यक्ति आए और वो आईआईटी दिल्ली से थे, और बोलना शुरू कर दिया कि देखो पहले तो आग का आविष्कार हुआ, हम लोग जंगली थे, ये होते हैं। हमने कहा आपके पास आप कहाँ से हिसाब ले लिए कि हम जंगली थे। और वहाँ से लोग कह रहे अरे आईआईटी दिल्ली से। हमने कहा तो क्या है, हम आईआईटी कानपुर से हैं क्या, कोई तोप है क्या ये। हमने कहा अपने मन से बोलेंगे कि जंगल से आए, जंगली थे इंसान और ये थे, अपने मन से कुछ ही बोलते चले जाएंगे। लोगों को यहाँ पे मतलब ऐसा ट्रेन नहीं किया जाता, बट यू कांट जस्ट टॉक नॉनसेंस। तो अगर मन में ये भाव है कि ये व्यक्ति फालतू बोल रहा है, तो उसकी बात फिर हम प्रकृष्ट संग नहीं हो पाता, कथा हो ही नहीं सकती, है कि नहीं। ठीक है, इसमें पहले अप्रकृष्ट संग के कारण भजन की क्रिया मात्र आरंभ होती है, पर भगवान की कथा नहीं। देखिए ये बड़ा रुचिकर है, क्या कहना चाहते हैं। देखिए बात ये है कि अगर साधुओं के मुख से सुना नहीं है तो कुछ भजन क्रिया मतलब प्रॉपर तरह से कथा नहीं सुनी है तो कुछ जप तो करने लगेगा, उसे कुछ लाभ हो जाएगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जो अच्छे से खूब श्रद्धा होती है और तब वो बैठ के बढ़िया से सुनता है, तभी कथा संभव हो पाती है। इस जगत में इसमें देखा जा रहा है, आप देखना इस्कॉन के क्रॉस सेक्शन लेंगे भक्तों का, तो बहुत से लोग जप करते हैं लेकिन क्लास में उनकी कोई रुचि नहीं होती है। दे डोंट वांट टू हियर एनीथिंग। प्रपात बोलते हैं नया भक्त है वो जानबूझ करके शास्त्र नहीं सुनना चाहता। अरे प्रभुपाद जी के सामने उनकी शिष्या बोल रही हैं, ये हम रिकॉर्डिंग सुने थे कि हम हरे कृष्ण मंत्र करना चाहते हैं लेकिन हम आपके पुस्तकें नहीं पढ़ना चाहते, मीन्स आई डोंट वांट टू हियर फ्रॉम यू। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि अब तुम हमारे गुरु जी ने, श्रील प्रभुपाद जी ने इतनी मेहनत करके ग्रंथ लिखे हैं, तुम उसको पढ़ना नहीं चाहती हो, तो तुम अब गुरु की अवज्ञा कर रही हो, तो नाम अपराध हुआ। तो नाम अपराध करने से प्रगति होती है आध्यात्मिक? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होती। तो आप देख रहे हैं कि नाम उच्चारण के साथ साथ बहुत कुछ हमें शिक्षा शास्त्र से ग्रहण करनी पड़ती है। कुछ समझ पा रहे हैं? तो जब साधु में श्रद्धा होगी तब अच्छे से संग करेंगे, तो बैठेंगे सुनेंगे, बात समझ पाएंगे। इज इट नॉट? आप सभी लोग इस बात को स्वीकार करेंगे, है ना? तभी भगवान की कथा हो पाती, नहीं तो नहीं हो पाती। फिर उत्कृष्ट संग से अनर्थ निवृत्ति की कथाएं होती हैं, मतलब ऐसी कथा होती है जिससे अनर्थ निवृत्ति होने लग जाती है। कुछ समझ पा रहे हैं? भजन क्रिया के बाद जो देखिए साधु संग हर स्टेज पे है, समझिए आप। श्रद्धा हुई तो कुछ साधु संग किया उसने, अब साधु संग के बाद भजन क्रिया की है, लेकिन कह रहे हैं यहाँ पे कि भजन क्रिया के बाद अनर्थ निवृत्ति होती है। तो भजन क्रिया के हाथ भी तो साधु संग हो रहा है, वो साधु संग प्रकृष्ट साधु संग है। कुछ बहुत सूक्ष्म बात है, इसलिए मैंने कल इसको नहीं लिया, बहुत सूक्ष्म बात है। अप्रकृष्ट संग क्या होता है? अप्रकृष्ट मतलब जो बहुत अच्छा ना हो, खराब हो ये नहीं बोल रहे, अप्रकृष्ट जो बहुत अच्छा ना हो। जैसे मान लीजिए रसगुल्ला आज हमारे लिए बनाया गया, हमारे भगवान के लिए बना के दिया गया, तो खराब नहीं है लेकिन बहुत अच्छा नहीं है। समझ रहे बात को? बहुत अच्छा नहीं है, ये नहीं कि वहाँ कोयला दे दिए हमको, लेकिन बहुत अच्छा नहीं, अंतर समझ रहे हैं? बहुत अच्छा ना होना। आई होप यू गेटिंग द पॉइंट। थोड़ा थोड़ा सुन लिया, कुछ लिया तो जब करना शुरू कर दिया। अच्छा ये बताइए, क्या आप लोगों के संग ऐसा नहीं हुआ है? पहले दिन से आपने कुछ हरे कृष्ण मंत्र सुना होगा, थोड़ा थोड़ा भगवान के बारे में सुन लिया, थोड़ा थोड़ा सुन लिया, ऐसा करके,
लेकिन जब जमकर रोज सुन रहे हैं तो क्या अंतर नहीं पड़ रहा है? तो दोनों समय में देखिए, आप और मैं कभी नाम जप कर ही नहीं सकते जब तक भक्त वैष्णव की संगत नहीं हो। थोड़ी थोड़ी संगत हुई है तो थोड़ा थोड़ा नाम जप करना शुरू करेगा, लेकिन अब एक पॉइंट पे आकर व्यक्ति रोज बैठ के बढ़िया से चैंटिंग कर रहा है, बड़े से सुन रहा है, तो प्रकृष्ट संग नहीं कहा जाएगा। उत्कृष्ट, प्रकृष्ट, उत्कृष्ट भी तो वही बात हुआ। अप्रकृष्ट मतलब बहुत अच्छा नहीं, थोड़ा थोड़ा सुना, थोड़ा सा नहीं सुना। ये देखा गया है कि लोग रिकॉर्डिंग अपने जेब में डाल लेते हैं और बहुत सारा काम कर रहे हैं और सुन रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सुन रहे हैं, थोड़ा थोड़ा नहीं सुन रहे हैं। अभी एक भक्त हमको अभी सुबह वाली क्लास में आए थे, वो बैंक में बैठे हुए थे, तो खुद ही बोले, प्रभु जी कुछ तो कान में जा रहा है। तो कुछ तो कान में जाना, देखिए मैं उनकी निंदा नहीं कर रहा हूँ प्लीज़, वो सुन रहे थे ठीक है, लेकिन कुछ तो कान में जाना और बैठकर ध्यानपूर्वक सुनने में अंतर नहीं है। कुछ कुछ सुन लिया, लेकिन अब बैठ करके आप सुन रहे हैं तो क्या अधिक नहीं समझ पाएंगे? एक निष्ठ होकर के सुन रहे हैं तो अंतर पड़ जाएगा ना। तो साधु संग जो है वो भजन क्रिया और अनर्थ निवृत्ति के बीच वाला साधु संग कह लीजिए, अगर वो जो है वो और वो प्रकृष्ट संग ये कहते हैं। यहाँ पे बैठ करके बढ़िया से मन लगा करके समझना क्या बात हो रही है। इस तरह से प्लान तो है ही, लेकिन ब्लैंड में भी और अच्छे से। वो जो रिकॉर्डिंग डाल के रखा है वो बिना प्लानिंग के कर रहा है, वो भी लगाया हुआ है, लेकिन हाफ हार्टेडली कुछ काम कर रहा है, कुछ ऐसे कर रहा है। उसका भी कुछ ना कुछ लाभ होता है, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि लाभ नहीं होता है, लेकिन प्रकृष्ट तो हुआ ना। अच्छा, यहाँ पे बहुत से भक्त है ना जो माता जी लोग खाना बनाते हुए सुनती हैं कथा, तो उसको सुनने में और यहाँ बैठ करके वीडियो ऑन करके सुनने में कोई भेद नहीं लग रहा है आपको? अंतर है ना। उसका भी फायदा है, नुकसान उसका भी नहीं है, लेकिन इसका ज्यादा फायदा हुआ कि नहीं, ये बात है। ज्यादा मान में छपता है कि नहीं, यहाँ प्रश्न भी कर ले रहे हैं, कुछ कमेंट भी कर पा रहे हैं, तो आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, ये बात बोलना है। फिर उत्कृष्ट संग से अनर्थ निवृत्ति की कथाएं होती हैं, मतलब वैसी कथाएं होती हैं जिससे कि व्यक्ति के अनर्थ नष्ट होते हैं। फिर वही कथाएं मुझ में निष्ठा या दृढ़ता उत्पन्न करते हुए मेरे वीर्य अर्थात मेरे महात्म की संविद यानी सम्यक अनुभूति अर्थात सम्यक ज्ञान जिस प्रकार होता है वैसा करा देती हैं। देखिए बात क्या कह रहे हैं। भगवान की कथा भगवान के ज्ञान को दे देती है। अब क्योंकि भगवान का ज्ञान हुआ तो व्यक्ति भगवान में निष्ठ हो गया। अनर्थ निवृत्ति के बाद क्या आता है? निष्ठा। निष्ठा मतलब विक्षेप का अभाव, डिस्ट्रैक्शन का अभाव। तो अगर भगवान की महानता समझ में आएगी तो भगवान की ही पूजा करेंगे कि और जगह देवताओं को मन जाएगा? इज इट ओके? इसलिए कह रहे हैं कि ये जो भवंती ममवीर संविद वाली बात है, तो वो दिखा रहे हैं कि जो कथाएं हैं वो भगवान के महानता को समझा देती हैं। अब जब भगवान की महानता समझ में आ जाएगी तो व्यक्ति भगवान में निष्ठ हो जाएगा। ये निष्ठा का स्तर सूचित कर रहा है। ठीक है। फिर रुचि उत्पन्न होकर हृदय और कर्ण का रसायन होता है। अब कह रहे हैं कि भगवान की बात समझ में आई, फिर वो कथा सुनता चला गया, तो अब उसके हृदय में रुचि आ गई। रुचि में क्या होता है? देखिए, रुचि के स्तर पर व्यक्ति लिटरली कान के द्वारा भगवान की कथा को पीने लगता है। ऐसा नहीं कि उसके कान से कुछ छूट जाएगा। इज इट सिंकिंग? जगत में लोग जब दूसरे की निंदा सुनना चाहते हैं, सुनते हैं, तो कान से कोई बात छूटती है? सब बात याद हो जाती है, उसको बाद में भी मनन करते हैं, इसने ऐसा बोला, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। तो अब कथा में कुछ बात छूट जाती है प्रारंभ में और कुछ बात रह जाती है, लेकिन अब रुचि के स्तर पर व्यक्ति के कान और हृदय एकदम एक लाइन में रहते, उसको कथा जो वो एकदम रस की तरह लगती है, वो कभी तृप्त नहीं होता, उस अर्थ में कह रहे हैं। ठीक है। जो कर्ण रसायन वाली बात है वह रुचि को इंगित करता है। फिर उन सब मेरी कथाओं का जोशन अर्थात प्रीति पूर्वक आस्वादन करने से अपवर्ग वर्तमनी, अपवर्ग अर्थात अविद्या की निवृत्ति, तो उसके ही वर्तमनी अर्थात मार्ग स्वरूप श्री हरि में श्रद्धा अर्थात आसक्ति। तो यहाँ पर चक्रवर्ती पास श्रद्धा का मतलब आसक्ति ले रहे हैं। रति अर्थात भाव और भक्ति अर्थात प्रेम अनुक्रमशति यानी अनुक्रम से प्रकट अर्थात क्रमशः होता है। पॉइंट क्या रहा है? पॉइंट क्या है कि इन्होंने ऐसे एनालिसिस किया कि श्रद्धा के बाद सीधे भाव नहीं आता है। श्रद्धा के बाद साधु संग, साधु के संग के बाद भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति इत्यादि इत्यादि। तो अब ये कह रहे हैं, इनके जो एनालिसिस है उसके हिसाब से श्लोक पूरे 9 के 9 स्टेजेस को सूचित कर रहा है।
इसीलिए श्रद्धा जो कि आसक्ति यहाँ पे अर्थ ले रहे हैं वो भाव के पहले ही आती है, इसलिए श्रद्धा को आसक्ति बोल रहे हैं। अन्यथा श्रद्धा का जो अर्थ प्रसिद्ध है वो है श्रद्धा, जो कि फर्स्ट लेवल है। आपने सुना ना, श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमशिति, तो अगर उसके अनुक्रम को देखेंगे तो होगा आसक्ति भावर प्रेम, जो कि सही है। तो उस तरह से, उस दृष्टि से वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा सा ये टीका क्लिष्ट होगी समझने में, मानता हूं, जितना समझ में आया ठीक है, नहीं तो जो पहला वाला अर्थ है वो तो है ही, ठीक है। वर्तमान में मेरे द्वारा प्रवर्तित भक्ति इस प्रकार क्रम के अनुसार लोक में प्रचारित होगी, ये अर्थ है। कहने का मतलब है कि जैसे देखो मैं आपको कथा सुना रहा हूं, कपिल देव कह रहे हैं, अब इसी प्रकार से आगे भी भक्तों के संगत से लोगों को भक्ति प्राप्त होगी। तात्पर्य, यहां पर कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में अग्रसर होने की विधि वर्णित है। अब देखिए, जो भक्त अगर चक्रवर्ती पाद की टीका पूरी नहीं समझ में आई तो घबराइए मत, प्रभुपाद जी का तात्पर्य समझ लीजिए। कुछ बात नहीं, थोड़ी टफ होती है, कोई बात नहीं आ रही तो ठीक है, छोड़ दीजिए उसको भी। जो नहीं आ रहा तो छोड़ दीजिए, आप एकदम से आप तुरंत नहीं समझ पाएंगे, फिर पढ़ेंगे तो समझ में आएगी बात। तात्पर्य देखिए, यहां पर कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में अग्रसर होने की विधि वर्णित है। अब इसको समझ लेने के बाद किसी भी भक्त को जो यहां आज इस क्लास में उपस्थित हैं या कभी YouTube पे सुनेंगे, तो मेरे से ये प्रश्न कभी नहीं करना कि भक्ति में प्रभु जी प्रगति कैसे होती है। तो आपको उत्तर नहीं, डांट मिलेगी। या तो पहले गाइडेंस मिलेगी, जाके 3-25-25 पढ़ो। पहले पूछूंगा कि पढ़े, सुने कि नहीं, पढ़े कि नहीं। बिकॉज क्वेश्चन, बुरा मत मानिएगा, क्वेश्चन शुड नॉट बी आस्क्ड एब्सेंट माइंडेडली। पहले होमवर्क कर लेना चाहिए, फिर प्रश्न करना चाहिए, है कि नहीं। जब यहां इतना समय देकर के पढ़ाया जा रहा है कि भक्ति में प्रगति कैसे होगी, उसके बाद भी समझ में नहीं आया, तो फिर वो 1 मिनट में मैं क्या समझा लूंगा। प्लीज, मैं डांट नहीं रहा हूं, लेकिन कभी कभी भक्त ऐसा प्रश्न करते हैं जिसको वो मीन भी नहीं करते हैं। डू यू रियली वांट टू नो हाउ यू मेक प्रोग्रेस? आप समझ रहे हैं मेरी बात। ये जनरली नए लोग ऐसा करते हैं, प्रभु जी प्रगति में, भक्ति में कैसे प्रगति होगी। तो ये हम कुछ नहीं उत्तर देंगे, बोल देंगे 3-25-25, बस अब समझ लो उसको जाकर। इसलिए ये श्लोक तो केवल सुनने के लिए नहीं है, केवल सुनने के लिए, समझने के लिए है। जो प्रपात तात्पर्य समझाना एकदम ईजी है, क्लियर है, आपको समझ लेना चाहिए। और अगर समझ में आ गया तो फिर वैसे ही करेंगे। जैसे मान लीजिए वेदवादिनी को सीखना है करना में प्रोसे कि डोसा कैसे बनता है, तो हर दिन आप जब बनाएंगे तो पूछेंगे प्रभु जी डोसा कैसे बनता है। एक बार सीख गए तो उसके बाद बनाइए उसको, अग्रीड। तो ये एकदम क्लियर तरीका है कैसे भक्ति में प्रगति होती है, इसको आप सीख लीजिए। पहली बात है कि वह ऐसे पुरुषों की संगति खोजे जो कृष्ण भक्त हैं, पुरुष स्त्री जो भी हैं, और भक्तिमय सेवा में लगे हुए हैं। भक्तिमय सेवा का मतलब है आडंबर नहीं, जेन्युइनली भक्ति कर रहे हैं, भक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति कर रहे हैं, ऐसे लोगों की संगत खोजे। व्यापार के लिए भक्ति नहीं कर रहे। ऐसी संगति के बिना प्रगति नहीं हो सकती। मात्र कोरे ज्ञान या अध्ययन से यथेष्ट प्रगति संभव नहीं है। देखिए क्या शब्द प्रभुपाद जी के हैं। जब तक व्यक्ति वैष्णवों की, भक्तों की संगति नहीं करता है, केवल ग्रंथ पढ़ने से प्रगति नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ग्रंथ की समझावट उतनी ही होगी जितनी मेरी चेतना है। कुछ बातें समय के साथ समझ में आती हैं, स्वीकार्य है। आप साधना करती रहिए, टीचर बोल रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, जब करते रही, सेवा करते रही, तो भगवान फिर इस ज्ञान को समझने देते हैं। मैं समझता हूँ सबका ये अनुभव हुआ ही होगा। कुछ बातें समझ में नहीं आती, जब करते रही अच्छा ये बोल रहे, अच्छा ये बोल रहे थे। तो जब टीचर पढ़ा रहा है तो वह अपनी चेतना के अनुसार जितना समझ पा रहा उतना उसके हिसाब से पढ़ाएगा। आप खुद से पढ़ करके कितना समझ पाओगे? मुझको अनुभव है कि जब हम शुरुआत में पढ़ते थे, आज से 20 साल पहले भागवतम, तो अलग प्रकार की अंडरस्टैंडिंग होती थी, अब अलग प्रकार की होती है। स्वाभाविक सी बात है, इज इट नॉट? दिस सो मच एफर्ट्स हैव गॉन इन दिस टाइम, इज इट नॉट? आप जो आज भागवत पढ़ रहे हैं तो 20 साल के बाद भी उतना ही समझेंगे, नहीं ना? लेकिन हाँ, स्पीड बहुत तेज हो जाती है अगर हम एसोसिएशन में सुनते हैं, जो हमसे अधिक जानते हैं उनसे। आई थिंक बात समझ में आ रही होगी। अच्छा, एक और बात है, अगर ये ग्रंथ समझ में आया तो भगवान तो बोल रहे हैं ना कि संगति करनी चाहिए।
और तो अगर संगति ना करे तो उसको मतलब श्लोक समझ में आया? नहीं समझ में आया। और फिर ये श्लोक केवल संगति की बात नहीं कर रहा है, प्रकृष्ट संग की बात कर रहा है। बैठ करके एक निष्ठ भाव से सुनना चाहिए, है ना। मनुष्य को देखिए, इसीलिए कथा सुनते समय मटर छीलने की सेवा नहीं लेनी चाहिए। उस मटर के संग कथा भी दिमाग से छिल जाएगी। आप समझे बात? ये भागवत ऐसा नहीं कि परीक्षित महाराज मटर छील रहे हैं और सुखदेव गोस्वामी क्लास कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। कहीं लिखा रहे सुखदेव गोस्वामी रुक जाइए, मटर छील लूँ उसके बाद सुनाइए, नहीं, ऐसा नहीं है। ये विद्या की हाईएस्ट लिमिट है। ये ऐसे मटर छील करके क्लास नहीं होती है। अब जिसको जो करना कर, लेकिन तरीका नहीं है ये। मनुष्य को भौतिकतावादी पुरुषों की संगति त्याग कर भक्तों की संगति खोजनी चाहिए, क्योंकि भक्तों की संगति के बिना भगवान के कार्यकलाप को नहीं समझा जा सकता। और कई बार प्रॉपर एग्जाम्पल लिए, उनका नाम लिए हैं डॉक्टर राधा कृष्णन का, जो कि भगवत गीता पे प्रवचन टीका लिख दिए हैं। तो लेकिन वो कृष्ण को भगवान नहीं मानते। तुम टीका किस दृष्टि से लिखे? कोई व्यक्ति गीता पे लिखा कि ये एक डॉक्टर और एक पेशेंट का डिस्कशन है। एक अर्जुन पेशेंट है, भगवान डॉक्टर है। क्योंकि वो डॉक्टर है तो उसने टीका इस प्रकार से लिख दी। ऐसा नहीं होता है, ऐसे नहीं करना चाहिए। सामान्य रूप से लोग परम सत्य के निर्गुण पक्ष के प्रति आश्वस्त हो जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? देखिए, किसी व्यक्ति के लिए यह स्वीकार करना कि अनंत कोटि ब्रह्मांड एक व्यक्ति से आए हैं, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अगर कोई है आपके सामने, अरे ये कॉलेज इस अमुक व्यक्ति का, अरे ये कॉलेज इनका है, तो कोई बहुत बड़ा एस्टेब्लिशमेंट देखते हैं और हम सोचते सुनते हैं कि एक व्यक्ति का है, तो आश्चर्य करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना। अगर मान लीजिए कि पार्लियामेंट को, भारत की पार्लियामेंट को किसी एक व्यक्ति ने डिजाइन किया है, तब भी आप आश्चर्य करो, ऐसे अकेले कर दिए? तो एक व्यक्ति का इतना सामर्थ्य कैसे हो सकता है? ये नेचुरल रिएक्शन है कि नहीं? तो अब कोई व्यक्ति को ये कहो कि पूरा ब्रह्मांड एक व्यक्ति से आया है, कोई मानेगा? कितने लोग मानेंगे कि ये पृथ्वी एक व्यक्ति से आई है? कभी सुने हैं न्यूज़ में आप कि पृथ्वी एक व्यक्ति से आई है? जितना भी सागर है, जितना पानी है, ये सारा कुछ, समझ रहे हैं बात? तो अब भगवान कोई ऐसे भौतिक व्यक्ति तो है नहीं, तो उनके बारे में तो हमें वेद से मालूम चलता है, इसलिए हम लोग स्वीकार करते हैं श्रद्धा, शास्त्रीय श्रद्धा के अनुसार। अन्यथा लोगों के लिए ये कंक्लूजन ड्रॉ करना कि कोई बहुत बड़ा निराकार है, उससे ये जगत आया, वो आसान है, लेकिन एक व्यक्ति से भगवान ये सारा जगत आई मुश्किल है। आप समझ पा रहे होंगे, शायद इस बात को आप समझ पाए। भक्तों की संगति न करने के कारण वे यह नहीं समझ पाते कि परम सत्य भी एक पुरुष हो सकता है जिसके अपने कार्यकलाप हैं। परम सत्य क्या है? जन्माद्य अस्यतः, जिनसे ये पूरा संपूर्ण ब्रह्मांड और अनेक अनेक ब्रह्मांड आए हैं, उसको परम सत्य कहते हैं। तो अब पॉइंट क्या है कि जो भक्तों की संगति नहीं करते वो हमेशा परम सत्य को निराकार के रूप में ही वर्णित करते हैं। पूरा संप्रदाय, शंकर संप्रदाय इसी प्रकार से है। लेकिन वो एक व्यक्ति भी हो सकते हैं, ये स्वीकार करना बड़ा मुश्किल होता है उन लोगों के लिए, क्योंकि व्यक्ति मतलब रूप है ना, और रूप मतलब लिमिट। डू यू एग्री विद दिस? ये बोतल का कुछ सिलेंड्रिकल रूप है कि नहीं? तो इसकी ये लिमिट नहीं दिख रही आपको? तो उनके हिसाब से कि लिमिट है जिस वस्तु की, उसका रूप होगा, और जिसका रूप होगा वो लिमिटेड होगी। तो लिमिटेड वस्तु अनलिमिटेड ब्रह्मांडों की स्रोत कैसे हो सकती है? लेकिन ये लिमिटेशन तो एक भौतिक रूप की है ना, कि अगर उसका रूप होगा तो उसकी लिमिट होगी। लेकिन भगवान का तो चिन्मय स्वरूप है, इसलिए चिन्मय स्वरूप में ये लिमिटेशन नहीं हो सकती है कि वो रूप है तो लिमिट होगी। क्या मेरी भाषा को समझ में आई? और भगवान ने दिखा दिया माता यशोदा के छोटे से बच्चे हैं और मुंह खोला तो अंदर सारे ब्रह्मांड दिख गए। ये भी दिख गया कि वो अंदर हैं और वो भगवान कृष्ण के मुख में देख रही हैं। तो जो भौतिक रूप की लिमिटेशन है वो भगवान के रूप में नहीं होगी ना, लेकिन ये तो भक्तों से सुनने समझ में आएगा ना। उसको लोग कहेंगे अरे गप है, ये फ्रांडिम करना, ऐसा करते हैं। यह अत्यंत कठिन विषय है, और जब तक परम सत्य विषयक व्यक्तिगत जानकारी न हो तब तक भक्ति का कोई अर्थ नहीं निकलता। मतलब जब तक व्यक्ति भगवान को एक व्यक्ति के रूप में ना स्वीकार करे, भक्ति का मतलब ही नहीं है। निराकार को क्या भोग लगाएंगे आप बताइए?
किसी निराकार की भक्ति या सेवा नहीं की जाती। क्यों? क्योंकि सेवा स्वीकार करने के लिए इंद्रियां चाहिए और सेवा करने के लिए भी इंद्रियां चाहिए। इजी? ठीक है। सेवा तो व्यक्ति की होती है, अग्रीड। लाइट की सेवा भी कोई करता है क्या? नहीं। अभक्त गण श्रीमद् भागवत या अन्य किसी वैदिक साहित्य में वर्णित भगवान के कार्यकलापों को पढ़कर कृष्ण भक्ति को नहीं समझ सकते। क्या बात बोल रहे हैं? देखिए, भागवत को भी पढ़कर और भगवत गीता को पढ़ करके भी भगवान के कार्यकलापों को नहीं समझ सकते। इसीलिए महाप्रभु ने कहा, पढ़ो भागवत गीया वैष्णवेर स्थाने। भगवान की भागवत को समझना है तो भक्तों के चरणों में बैठकर, मतलब भक्तों से के मुख से सुनकर, नम्र भाव से सुनकर के ही व्यक्ति को समझना चाहिए। जैसे कि हम लोग प्रभुपाद जी के चरणों में बैठकर सुन रहे हैं, प्रभुपाद समझा रहे हैं, उसको हम समझने का, उनके अनुगत्य में समझने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। वे सोचते हैं कि ये कार्यकलाप काल्पनिक कथाएं हैं क्योंकि उन्हें आध्यात्मिक जीवन के विषय में सही ढंग से शिक्षा नहीं दी जाती है। अभी तो वो लोग कहते हैं कि भगवान राम या भगवान कृष्ण के लिए जो लीलाएं हैं वो मनुष्य समाज को कुछ शिक्षा देने के लिए लिख दी गई, वो है, हुआ कुछ नहीं है। ये बात ऐसा बोलते हैं। ये गिरिराज विराज को उठाए नहीं, तो गिरिराज जी तो है ना यहाँ पे। ऐसा तो नहीं गिरिराज जी को गायब कर दिया आपने, गिरिराज जी हैं यहाँ पे। कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल है, तो उनकी अश्रद्धा से जो बोलेंगे वैसी ही अश्रद्धा हमारे हृदय में भी इम्प्लांट हो जाएगी भगवान के बारे में, फिर भगवान की भक्ति नहीं करेंगे। अरे तुमने कभी देखा है भगवान को खाना खाते हुए? तुम लोग भोग लगा रहे हो। शैली माता जी फ्रॉम इंदौर, कभी देखा है भगवान को खाना खाते हुए? कभी कोई रोटी कम हुई? ऐसा अभक्त लोग बोलते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं, देखिए मैं तो मूर्ख हूं, मैं मानता हूं, मैंने नहीं देखा। गुरु महाराज कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, तो आप तो तीसरे व्यक्ति हो। हम गुरु महाराज की बात माने, भगवान की बात माने कि आपकी बात माने? आपकी इंद्रियां भी तो अपूर्ण हैं। शिला जो शुद्ध भक्त हैं, शिला भक्ति सिंह ठाकुर जी और अन्य भक्त, वो देख सकते हैं कि भगवान कैसे खाते हैं। हमको देखने की जरूरत क्या है भाई? आप लोग लीवर तो देख ही लिए होंगे ना साइंटिस्ट प्रभु, लीवर देखे आप? काहे विश्वास करते हैं लीवर है? तो जब लीवर को नहीं, जब लीवर देख के ही विश्वास करेंगे, आप ऑपरेशन करवा कर लीवर निकलवाइए, आंतरें बाहर निकलवाइए, तब मानेंगे कोई। वहां भी सुन के विश्वास कर लेते हैं कि नहीं? इज इट नॉट? वो जो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आती है, वो कैसे जानते हैं कि सही है कि गलत है? उसको जो लिखा रहता है मान लेते हैं। बस अविश्वास किस पे करना है? भगवद गीता पे। ये उन लोग की प्रॉब्लम है, क्योंकि मन में पाप जमा, इसलिए ऐसे वो बर्ताव करते हैं। भगवान के कार्यकलापों को समझने के लिए भक्तों की संगति करनी आवश्यक है, और जब ऐसी संगति के फलस्वरूप वह मनन करता है और भगवान के कार्यकलापों को समझने का प्रयत्न करता है, तो मोक्ष का मार्ग खुल जाता है और मुक्त हो जाता है। समझे बात? जो बात भक्तों ने बोली, क्या वो सही है? क्या वो लॉजिकल है? क्या वो इस प्रकार से? तब जब व्यक्ति विचार करता है, तब उसको श्रद्धा भगवान में होने लगती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, भगवान तो अनेक ग्रहों को हवा में तैरा दिए, तो अब उनके लिए गिरिराज जी को उठाना कौन सी मुश्किल बात है कि नहीं? सूर्य बहुत दूर है, लेकिन अपनी किरणों से अचार बना देता है कि नहीं हमारे घर पे? जब हमारे घर के आंवले को सूर्य बहुत दूर से टच कर सकता है अपनी किरणों के द्वारा, करता है कि नहीं? तो भगवान अपने सामने रखी वस्तु को क्यों नहीं टच कर सकते केवल देख करके? आई होप इट इज वेरी क्लियर। तो वैष्णवों का जो श्रद्धा है वह अंधश्रद्धा नहीं है, वो शास्त्र के आधार पर है। ये बात है। शास्त्र मतलब गुरु, साधु, शास्त्र। गुरु जी बोल रहे हैं, शास्त्र बोल रहे हैं, और साधु मतलब सारे पूर्ववर्ती आचार्य बोल रहे हैं, व्यक्ति स्वीकार कर लेता है। जैसे एक सिंपल सी बात बोलता हूं कि इसे मैं कई बार एग्जाम्पल दिया है, अनुलोम विलोम प्राणायाम से आपके 72,000 नाड़ियां शुद्ध हो जाती हैं। तो ये शास्त्र में भी है, नाड़ियां होती हैं, आयुर्वेद में बताया गया है, और कई योगी साधुओं से हमने सुना है। तो इसमें डाउट करने का कोई तरीका, कोई मतलब नहीं, यद्यपि मैं गिन नहीं सकता। अच्छा, एक और भी बात है, नाड़ियां कैसे होती हैं भाई? मेरा एक मित्र है तरुण कृष्ण प्रभु, तो बहुत अच्छे नाड़ी को जानने वाले, तो नाड़ी को देख करके वो बता देते हैं आपने क्या खाया है। अगर नहीं है, एक बार हम लोग कुछ खा के आए तो लोहे की कढ़ाई में बना था, तो 3 दिन बाद मैं उनको दिखाने गया तो बोले आपने कुछ लोहे की कढ़ाई में बना हुआ खाया था? आप बता सकते कि मैंने परसों क्या खाया था? ये तो हमको याद भी नहीं होगा कि परसों क्या खाया था। तो अगर नाड़ी नहीं होता तो सामने वाले को कैसे मालूम चल गया बताइए? हम लोग ऐसे देखते रहिए, या तो कुछ नहीं मालूम चलेगा आपको, लेकिन
और जिसको ज्ञान है उसको ट्रेनिंग है तो वो कर लेगा। तो यू सी वी हैव डायरेक्ट एक्सपीरियंस, डायरेक्ट वेरिफिकेशन ऑल्सो कि नाड़ी होता है। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि जो चीज़ हमारी रेंज के बाहर है वो सबकी रेंज के बाहर नहीं है। आई होप इट्स वेरी क्लियर। तो मनन करना चाहिए और फिर भगवान के कार्यकलापों को समझने का प्रयास करना चाहिए। फिर मोक्ष का मार्ग खुल जाता है क्योंकि भगवान पर विश्वास हो जाता है और भगवान की सेवा में वो लग जाता है। देखिए एक बात बताइए, अब नाम जप को करके किस भक्त के मन में शांति नहीं आई है? यहां पर क्या आप अपने जीवन में संतुष्टि का संतोष का अनुभव नहीं कर रहे हैं? जो लोग भी नाम जप कर रहे हैं, जो लोग भी कथा सुन रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, तीन चीज मुख्य है, नाम उच्चारण, भगवान की कथा और भगवान का प्रसाद, ऑब्वियसली थोड़ा भगवान की सेवा भी। तो ये करेंगे और शांति मन में ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब पहले हमने गीता में सुना भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूता नाम ज्ञातमाम शांति मृच्छति, लेकिन जब हमने उसको अप्लाई किया तो अनुभव भी हो रहा है कि हाँ ये सही कह रहे हैं, शांति आ रही मन में, जो भौतिक वासनाएं थी वो खत्म हो रही हैं। तो हमारी ब्लाइंड फेथ नहीं, हमसे कहते हैं ब्लैंक नहीं मार रहे हैं हम। जिस व्यक्ति की भगवान में दृढ़ आस्था होती है वह स्थिर हो जाता है। अब कोई पूछेगा प्रभु जी स्थिर कैसे हूं? यही तरीका है, कथा सुनिए, अपने आप स्थिरता हो जाएगी। ये देखिएगा कि कथा सुनने से भगवान अपने आप बस भगवान की सेवा का मन बना रहता है, अपने आप। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति कुछ अलग से करा जाएगा। एक साथ सब, चाहे 5 करोड़ लोग सुने, एक साथ सुनेंगे और सबके मन में स्थिरता आ ही जाएगी, अपने आप आ जाती है, उसको अलग से कुछ नहीं करना होता है। लेकिन जो नहीं सुनता है उसके मन में डावाडोल वो होना ही है, वो कन्फ्यूजन रहता ही है उसके। ये मैं देख रहा हूं कि कुछ स्टूडेंट जो पहले सुनते थे तो खूब भक्ति में दृढ़ रहते थे, अब वो रात को शाम के समय कथा नहीं सुनते, कुछ भी सुनते हैं जो कथा नहीं सुनते हैं, तो अब उनसे सुबह नहीं उठा जाता, उठ ही नहीं सकते। पहले तो मैंने बड़ा प्रयास किया, मैंने कहा अब जब खुद ही विवेक नहीं है तो फिर वो अब भगवान ही उठाए उनको, कांट हेल्प इट। और भगवान तथा भक्तों की संगति के लिए उसका आकर्षण बढ़ जाता है, बिकम्स मोर एंड मोर ईगर फॉर एसोसिएटिंग विद डिवोटीज। और इसको भी क्लियर समझ लीजिए, भक्तों की संगत मतलब श्रवण कीर्तन प्रोसीजर। भक्तों की संगत करना चाहते हैं, इसका मतलब है कि उनके संग बैठ करके भगवान का कीर्तन करना चाहते हैं, श्रवण करना चाहते हैं, और ये स्पृहा बढ़ रही है तो स्पष्ट है कि भक्ति बढ़ रही है। सिम्टम समझ लीजिएगा। भक्तों की संगति का अर्थ है भगवान की संगति। क्यों? क्योंकि भक्ति साथ उनकी संगति में भक्ति होती है। जो भक्त ये संगति करता है उसमें भगवान की सेवा करने की चेतना जगती है और फिर भक्ति योग के दिव्य पद में स्थित होकर वह धीरे धीरे सिद्ध हो जाता है। मतलब वैष्णव की संगति करता है तो उसकी इच्छा बढ़ जाती है कि मैं और भगवान की सेवा करूं, और करते करते भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाता है। कोई प्रश्न है किसी भक्त का तो मैं देख लेता हूं। इफ जत्या हिंद्र मृत्यु ध्रुवम, सेम क्वेश्चन माता पार्वती पूछी शिव जी से, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन। When we hear katha from a devotee, then also we are doing sadhu sang and increasing our श्रद्धा। हाँ, तो ये कमेंट है, क्वेश्चन मार्क समझ में नहीं आया मेरे को। फिर श्रद्धा को किस वर्ड के लिए क्या, वो छोड़ दीजिए आप। और क्या है चिन्मय का मीनिंग क्या? चिन्मय का मतलब होता है स्पिरिचुअल, सच्चिदानंद। सत चिदानंद में चिद मीन्स ज्ञानमय, तो चिन्मय भगवान का जो स्वरूप है वो ज्ञानमय है। प्रकृष्ट और उत्कृष्ट संग दोनों एक ही हुआ ना? हाँ, प्रकृष्ट और उत्कृष्ट एक ही बात हुआ। यहाँ पे प्रकृष्ट शब्द आ रहा है, उत्कृष्ट शब्द नहीं, वो मेरे मुख से निकल गया। चंद्रमा दूर से शीतलता प्रदान करता है, यस वेरी गुड। तो अके बात सबको समझ आ गई। तो भक्ति में कैसे प्रगति करनी है, अब मेरे ख्याल से इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। और ये भी नहीं कहा जा रहा है कि आप 24 घंटे करिए, 24 घंटे सबके संभव भी नहीं है। एटलीस्ट सुबह चैंटिंग कर लीजिए और शाम को कथा सुन ली। इतना डोज तो ले लेना चाहिए, इतना डोज तो ले लेना भैया इतनी दवा जरूर ले लेना और आप प्रगति अनुभव करेंगे। एक बात और बोल के छोड़ दे रहा हूँ, पड़ोसी को समझ में ना आए इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे अपने लिए समझना है। बड़ी सुंदर बात परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज ने बताई कि हम दूसरे को प्रचार भले ना कर सकें, लेकिन अगर हमको समझ में आ गया, हमारी श्रद्धा दृढ़ हो गई, तो कम से कम अपना उद्धार जरूर कर लेंगे। इज इट ओके?
और उससे तो हमारे कोई नुकसान नहीं है ना। यहाँ सभी लोग जरूरी नहीं है कि वो प्रवचन कर ही पाएं, लेकिन कथा में आ करके भगवान की बात सुन करके, नाम की महिमा, कथा की महिमा आदि सुन करके खूब मन में श्रद्धा दृढ़ होती है ना कि भक्ति करेंगे, तो अब कम से कम अपना तो उद्धार कर ही लेंगे। और जब एक आध दो बात समझ में आएगी, दो चार लोगों को शेयर कर सकते हैं, तो उनका भी उद्धार हो सकता है। दैट इज़ वेरी गुड। अपना नुकसान कुछ नहीं होगा। क्या कुछ कह रहे हैं? कैन यू सेंड श्रीमद् भगवद गीता पारायण विद वॉइस रिकॉर्डिंग? हरे कृष्णा। तो आप गीता पारायण ग्रुप में आ जाइए, उसमें सब दिया हुआ है। एटलीस्ट 11वें अध्याय तक हो चुका है। ओके, सो विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। कोई प्रश्न?